मछलियों के लिए खुराक का बंदोबस्त करना एक जरूरी काम है। मछलियां कुदरती और मसनूई दोनों किस्म की खुराक शौक से खाती हैं। कुदरती खुराक में आबी कीड़े मकोड़े और नबातात शामिल हैं। खाद नबातात की नशो नुमा में मदद देती है, लिहाजा खाद वक्फे वक्फे से तालाब में डालते रहना चाहिए। ये खाद टोकरे में भरकर पानी के अंदर आराम से रख देना चाहिए। इस तरह खाद पानी में आहिस्ता आहिस्ता घुलकर जरखेजी में इजाफा करती है। अब आइए मछलियों की मसनूई खुराक की तरफ। मछलियों की मसनूई खुराक बनाने में मुख्तलिफ किस्म की ज़रई अजनास और खुश्क नबातात वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। मसनूई खुराक के अहम अज्जा ये हैं: चावल का फक, खल बेनोला, कॉटन सीड मील, फिश मील और कॉर्न ग्लूटीन। मसनूई खुराक फिश फार्म के मालिक खुद भी तैयार कर सकते हैं, ताहम इस सिलसिले में माही परवरी के माहिरीन से मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। इस वक्त मसनूई खुराक बनाने का अमल जारी है। शीरे की मदद से मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास को आपस में मिला लिया जाता है। मुख्तलिफ अज्जा मछलियों की ग़िज़ाई ज़रूरतों के मुताबिक मिलाने चाहिए। तमाम ग़िज़ाई अज्जा ग़िज़ाइयत से भरपूर होना चाहिए। पानी के छींटे देकर तमाम अज्जा को आटे की तरह सख्त हालत में गूंद लिया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि तमाम अज्जा अच्छी तरह मिला लिए जाएं। मशीन के जरिए मछलियों की खुराक की छोटी छोटी गोलियां यानी पैलेट तैयार की जाती हैं। ये छोटी पैलेट छोटी मछलियों के लिए नर्म ग़िज़ा का काम देती है। खुराक की ये पैलेट्स मछली फार्म में छोटी मछलियों की खातिर डाली जा रही हैं। खुराक की ये गोलियां सारे तालाब में यकसां तौर पर डालनी चाहिए। खुराक बनाने का दूसरा तरीका यह है कि मिली जुली खुराक के छोटे छोटे गोले बना लिए जाते हैं। ये गोले निस्बतन बड़ी मछलियों को दिए जाते हैं। खुराक डालते वक्त ख्याल रखें कि ये गोले तालाब में यकसां तौर पर डाले जाएं। नाज़रीन, अगर आपके तालाब में ऐसी मछलियां हैं जो सब्जा खाती हैं, मसलन ग्रास कार्प, तो आप ऐसी मछलियों को नरम सब्ज चारा, बरसीम और पालक वगैरह के कुतरे हुए पत्ते खुराक में मिलाकर दे सकते हैं। मछली फार्म में कीमियाई खाद भी इस्तेमाल की जाती है, जिससे फार्म की जरखेजी बढ़ जाती है। इस तरह तालाब में नबातात ज्यादा पैदा हो सकती हैं, जो बाद में मछलियों की खुराक के काम आती हैं। कीमियाई खाद घोलकर पानी की सतह पर सारा साल वक्फे वक्फे से डालते रहना चाहिए।